Hello everyone and welcome back to Sociology Spotlight. Today we are going to study class 6 chapter 1 The Earth in the Solar System. Let's begin. First of all, the full moon night. फुल मून नाइट को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा। फुल मून नाइट से आप समझ ही गए होंगे जिस टाइम पे या जिस रात में हमें पूरा चांद दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। वहीं अगर दूसरा हम कहें न्यू मून नाइट को हम अमावस्या कहते हैं। फुल मून नाइट को पूर्णिमा एंड न्यू मून नाइट को अमावस्या। नेक्स्ट है द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सन हो गया, मून हो गया और अदर ऑब्जेक्ट जो भी हमें चमकते हुए दिख रहे हैं रात के आसमान में, वो सबके सब क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। उनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, जो उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि गैसेस से बनी हुई हैं, जिनकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है, जैसे कि स्टार्स हो गए। सन भी एक क्या है? स्टार है। कॉन्स्टिलेशंस, अब कॉन्स्टिलेशंस होते क्या है? जो वेरियस पैटर्न फॉर्म होते हैं यानी कि बनते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स से, उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे कि ऊर्जा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, जो कि इजीली रिकग्नाइजेबल हो जाते हैं। और एक और है सप्तऋषि। इसमें जो सप्ता है उसका मतलब है सेवन एंड ऋषि का मतलब है सेजेस। सप्तऋषि यानी कि सेवन सेजेस। आगे है नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार जो है पोल स्टार होता है। इसकी वजह से हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं कि कौन सी नॉर्थ है। जिस साइड पोल स्टार होगा वो कौन सी होगी? नॉर्थ डायरेक्शन होगी। सिंपल। अब प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स जो है सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। प्लैनेट्स क्या होती है? हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनकी अपनी लाइट और अपनी हीट नहीं होती है। ये दूसरे की लाइट के थ्रू जलते हैं यानी कि हमें दिखाई देते हैं। जो इनकी लाइट हमें दिखाई देती है वो दूसरों की रिफ्लेक्शन होती है, दूसरे की लाइट की। एक तरीके से जैसे हमने बोला कि सन अपने आप में स्टार है एक बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसकी लाइट से हमें ये प्लैनेट्स दिखते हैं। अब आ गया प्लैनेट वर्ड। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, प्लेनेटिया से, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। अब वॉन्डरर्स का मतलब होता है एक तरीके से जो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स जैसे घूमते रहते हैं किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ, तो इसीलिए हम इसे प्लैनेटिया यानी कि वॉन्डरर्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो है वो मूव करते रहते हैं एक फिक्स्ड पाथ में। ये नहीं कि कहीं से भी कहीं घूमने चले जाएंगे, नहीं, उनका एक फिक्स्ड पाथ है जिसमें वो गोल गोल घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। अब हमारे जो प्लैनेट है टोटल वो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। प्लूटो भी था। पहले हमारे बीच में 9 प्लैनेट्स बोले जाते थे, ठीक है। मगर अब जो है 8 ही माने जाते हैं। प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने यानी कि आईएयू ने अगस्त 2006 में एज अ ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया कि इट्स लाइक ये कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है। आगे आता है सोलर सिस्टम से रिलेटेड बात करेंगे। सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स हो गए, मीटेरॉइड्स हो गए, ठीक है। तो ये सब मिलके हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब रोम में देखें, रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो सोल जो है उसे कहा गया है सन गॉड। जैसे अब हिंदी में हम बोले तो सूर्य देवता, तो वही सन गॉड बोला गया है। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन, इसीलिए सोलर सिस्टम को एक तरीके से फैमिली ऑफ सन कहा जाता है, जिसमें जो हेड है वो कौन है? सन है, ठीक। नेक्स्ट है सन से रिलेटेड अब बात करेंगे यानी कि हेड की, ठीक है। सन की फैमिली की बात करेंगे, उसमें हम सन की सबसे पहले बात करेंगे। सन इज अ स्टार। हमने पहले ही पढ़ लिया कि सन एक स्टार है जो कि एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, ठीक, जो प्रोवाइड करता है एक फोर्स, ठीक है, पुलिंग फोर्स। एक होता है पुश और एक होता है पुल। पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना, पुश यानी कि दूसरा मतलब धक्का देना, दूर भेजना अपनी तरफ से। तो ये पुलिंग फोर्स है, ठीक है, जिसने बाइंड कर रखा है सोलर सिस्टम को, सारे प्लैनेट्स को एक तरीके से बाइंड कर रखा है कि वो सन के चारों तरफ गोल गोल घूमती रहे,
नॉट एग्जैक्ट गोल नहीं घूमती सर्कुलर फॉर्म में, बट जो भी है एक तरीके से चारों तरफ घूम रही है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, इसकी हीट की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हीट है, अनलिमिटेड लाइट है। ठीक है, एक नॉर्मल हमने जो अंदाजा लगा रखा है तो 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है सूरज, और ये हमसे 109 टाइम्स बिगर है, हमसे यानी कि पृथ्वी से 109 टाइम्स बिगर है। सनलाइट जो है अर्थ पे पहुंचने पे कितना टाइम लगाती है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स। ठीक, अब आता है मरकरी के बारे में। मरकरी जो है रेवोल्यूशन करने में, मरकरी क्या है, सबसे पहला प्लैनेट है, सन के सबसे करीबी प्लैनेट। ये रेवोल्यूशन लगाता है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है, और रोटेशन का मतलब है अपने आप में गोल गोल घूमना। रेवोल्यूशन जो है ये 88 डेज में लगा रहा है, और ये फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है सोलर सिस्टम का, यानी कि इससे तेज जो है सन के चारों तरफ कोई नहीं घूमता है। रोटेशन इसका 59 डेज में लग रहा है। यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट तो कोई है नहीं, खैर मतलब जो भी है। सो डेज यानी कि दिन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, और वहीं नाइट की बात करें तो एकदम जमने वाली रात होती है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा ही ठंड है कि कोई भी जम जाएगा। यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना इसकी कोई सैटेलाइट है। सैटेलाइट यानी कि कोई भी मून नहीं है। अब सैटेलाइट की बात आई है तो दो तरीके की सैटेलाइट होती हैं, एक तो होती है नेचुरल सैटेलाइट जो कि हम मून को कहते हैं, दूसरी होती है ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है रॉकेट के थ्रू, इन क्या बोलेंगे, बाहर छोड़ी जाती है पृथ्वी के बाहर, जिससे कि कनेक्शन करने में, कांटेक्ट करने में और कम्युनिकेट करने में आसानी हो। अब आता है वीनस। वीनस हमारा सेकंड प्लैनेट हो गया, जिसको रेवोल्यूशन करने में टाइम लगता है 255 डेज सन के चारों तरफ। रोटेशन करने में 243 डेज लगते हैं। इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी कि इसके पास भी कोई मून नहीं है। ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन, यानी कि इससे एक तरीके से जैसे इंसानों में बोलते हैं ना हम शक्ल, वैसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है इसे। और क्यों, क्योंकि ये लगभग अर्थ के जितना ही है, बस 500 किलोमीटर से कम है। ठीक है, नाउ आगे है, इसे हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, इवनिंग स्टार इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें मॉर्निंग के टाइम पे अगर देखें तो ईस्ट साइड में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, और नाइट के टाइम पे यानी कि सूरज ढलने के बाद जो हल्का हल्का अंधेरा आने लग जाता है, सबसे पहले नाइट में ये वेस्ट में दिखना शुरू हो जाएगा। क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ के, हॉटेस्ट प्लैनेट है इन सोलर सिस्टम। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है, हॉटेस्ट प्लैनेट जो हमारा मरकरी है वो क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है 90 to 90%, 95% है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। इसीलिए हॉटेस्ट प्लैनेट है, जो कि मरकरी पे नहीं हो रहा है। आगे है, ये रोटेट करता है बैकवर्ड, यानी कि क्लॉकवाइज। वैसे तो सारे के सारे प्लैनेट्स जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करते हैं, ये क्लॉकवाइज करता है। ठीक है, आगे अर्थ। अर्थ को रेवोल्यूशन लेने में सन के चारों तरफ जो है 365 डेज लगते हैं। ठीक है, रोटेशन करने में एक दिन लग जाता है। अर्थ के पास एक ही मून है, यानी कि एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो है एक तरीके से। ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और साइज के अकॉर्डिंग देखें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट है शेप। इसकी जो शेप है जियोइड शेप है। ठीक है, हल्का सा जो है ऊपर से फ्लैटन है, यानी कि पोल्स में फ्लैटन है। इट्स लाइक हल्का से ऐसे ऐसे है, और यहां से ऐसे, नॉट एग्जैक्टली ऐसा बट लगभग ऐसा दिखता है। आउटर स्पेस, ठीक है, ये जियोइड शेप है इसकी। आउटर स्पेस की बात करें तो अर्थ जो है बाहर से, आउटर स्पेस से अगर देखें तो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 सरफेस जो है कवर्ड है वाटर से, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब बात आती है मार्स की। मार्स क्या करता है, रेवोल्यूशन जो सन के चारों तरफ घूमता है वो 687 डेज में घूमता है। वहीं अगर इसका रोटेशन देखें तो ये एक दिन में कंप्लीट करता है, और मार्स के पास दो मून है, यानी कि दो सैटेलाइट है। इसे हम रेड प्लेनेट भी
कहते हैं। आगे नेक्स्ट जुपिटर आता है। जुपिटर जो है 11.86 ईयर्स जो है रेवोल्यूशन करने में लेता है। रोटेशन करने में 10 आवर्स लगते हैं। इसके पास जुपिटर के पास मून जो है 95 मून्स हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इसका मून है वो गैनीमेडा है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ऑफ द ऑल प्लैनेट्स। ये बात भी सही है, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम में अभी वो जुपिटर है। इसे लॉर्ड ऑफ हेवेंस भी कहा जाता है। अब बात आती है सैटर्न की। सैटर्न जो है रेवोल्यूशन करता है 29.4 ईयर्स में, रोटेट करता है 10.7 आवर्स में। और जो मून है इसके पास 146 मून्स हैं। सैटर्न के पास 3 वेल डिफाइंड रिंग्स हैं। रिंग्स यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं, हमें दूर से दिख रहा है तो हम रिंग्स कह रहे हैं उन्हें, बट एक्चुअल में जैसे कोई प्लैनेट तबाह हो जाता है तो उसके बाद उसके जो कर्ण बच जाते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। जैसे जो भी रॉक्स वगैरह टूटते हैं वगैरह वगैरह बचते हैं, तो वो चारों तरफ जो है एक बेल्ट टाइप की बन चुके हैं उनके, तो वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं। तो वो चीज़ है। अब नेक्स्ट आता है यूरेनस। यूरेनस जो है रेवोल्यूशन करने में सन के चारों तरफ 84 ईयर्स लगाता है। रोटेशन करने में 17 आवर 14 मिनट्स। एंड मून जो है इसके पास 27 है। ये रोटेट करता है नॉर्थ टू साउथ 98 डिग्री पे। इसके पास 9 फेंट रिंग्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नेपट्यून। नेपट्यून जो है रेवोल्यूशन लगाने में लगाता है 164 ईयर्स। वहीं रोटेशन करने में 16 आवर्स 7 मिनट्स। एंड मून जो है इसके पास 16 है। अब बात आती है, अब इतने हमने मून 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 की बात कर ली है तो मून के बारे में भी बात कर लेते हैं। मून जो है एक सैटेलाइट है, जैसे कि पहले भी बोला, नेचुरल सैटेलाइट। इसका जो डायमीटर है ओनली 1/4 है अर्थ के। अब ओनली 1/4 है अर्थ के, इसे एक्सप्लेन करें तो इस तरीके से, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो जो इतना सा हिस्सा है ये वाला, मून इतना ही है, उसका डायमीटर मून का इतना ही है। तो अब इजीली समझ आ गया होगा इस डायग्राम के थ्रू। मून का डायमीटर जो है 3476 किलोमीटर्स है। वहीं अर्थ का डायमीटर देखें तो 12756 किलोमीटर्स है। और मून जो है हमसे कितना दूर है, मून हमसे कितना दूर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि मून जो है मूव करता है अर्थ के चारों तरफ, यानी कि रिवॉल्व करता है 27 डेज में। इससे रिलेटेड एक फैक्ट क्या, एक तरह से रियल बात है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने लैंड किया था मून पे सबसे पहले 20 जुलाई 1969 में। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से जो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने लैंड किया था मून पे वो थे राकेश शर्मा, जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 में लैंड किया था मून पे। नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल सैटेलाइट और ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ये आपको वैसे भी क्लियर हो गया होगा, अगेन कर लेते हैं। सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, जैसे कि मून। जो भी सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती है उसे हम क्या कहते हैं, मून, मतलब उसे हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। उनमें से एक जो है, उनमें से एक क्या, मून ही है, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट वो हो गया, जैसे कि आर्टिफिशियल बॉडी हमने बोल दी, जो डिजाइन की जाती है साइंटिस्ट के थ्रू, जो कि क्यों बनाई जाती है, जिससे कि इंफॉर्मेशन मिल सके हमें यूनिवर्स से रिलेटेड, जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। एग्जाम्पल हैं ऐसे कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जैसे कि ये रे। अब आ जाती है एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टार Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun between Mars and Jupiter orbit. अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, ठीक है। इनके अलावा जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, खास करके मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एक बेल्ट नोटिस की होगी, ठीक है, उस ऑर्बिट में, ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो मीटेरॉइड्स क्या हुए, मीटेरॉइड्स जो हैं स्मॉल पीसेस हैं रॉक्स के, ठीक है, पत्थर के,
जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे एस्टेरॉइड्स कर रहे हैं, बट ये एंटर कर देते हैं कभी कभी अर्थ की तरफ। ठीक है, मोस्टली तो बर्न हो जाते हैं, जो कि हमें फ्लैश लाइट दिखती है ना, जो हम बोलते हैं कि तारा टूटा, वो एक्चुअल में यही होते हैं जो कि जल जाते हैं। ठीक है, कुछ तो जल जाते हैं, कुछ पृथ्वी पे आ जाते हैं, और जो पृथ्वी पे गिर जाते हैं तो वो होल भी बना देते हैं पृथ्वी पे जहाँ पे गिरते हैं, क्योंकि जलता हुआ आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, गड्ढा भी बन जाता है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। एंशियंट इंडिया में जो है जो मिल्की वे गैलेक्सी है, अगर हम देखें, मतलब बहुत सुंदर दिखती है। तो वो जब दिखता, जैसे देखो तो ऐसा लगता था, मतलब पहले के लोगों ने जो बोला इस चीज को, कैसे पढ़ा ये नाम एक तरीके से मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो ये इसी वे में पढ़ा कि इमेजिन करते थे कि जो रिवर है, इट्स लाइक लाइट की रिवर जो है, फ्लो कर रही है स्काई में, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। आकाश में गंगा एक तरीके से, राइट। तो वो चीज उस वजह से। अब जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है, क्लाउड्स है, डस्ट है, गैसेस है। तो ये गैलेक्सी हुई। यूनिवर्स क्या है, मिलियन ऑफ गैलेक्सी जिसमें है। हमारी गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। हमारी जैसे और भी गैलेक्सी होगी, क्या पता वहां पे भी लाइफ हो। सो वो तो बात की बात है, बट मेन जो है ये है कि गैलेक्सी क्या है, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स है, डस्ट है और गैसेस है। ठीक है, नेक्स्ट इस डायग्राम से और अच्छे से समझ आ जाएगा। इन सेंटर हम हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेयर है, हम अर्थ के अंदर रहते हैं। ठीक है, अर्थ किसके अंदर आ रही है, अर्थ हमारी सोलर सिस्टम के अंदर आ रही है। सोलर सिस्टम हमारे किसके अंदर आ रहा है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आ रहा है। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी किसके अंदर आ रही है, यूनिवर्स के अंदर आ रही है। सो दैट्स इट, टुडेज चैप्टर इज ओवर। Thank you for watching this video and hope so you like it, and if you have any doubt you can ask in comment section. Okay, so we will meet in next video with new chapter. Ta-da!